सबका आज से क्लास में स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 9 का सिलेबस। ठीक है, 9 चैप्टर में हम लोग पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। अभी थर्ड चैप्टर हम लोग क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? देखो, थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने के पीछे का एक मकसद ये है कि देखो ये चैप्टर 10th में एज इट इज है, मतलब इस चैप्टर के अंदर का जितना भी कंटेंट है सारा का सारा कंटेंट हम लोग को 10th में करना है। ठीक है, तो हम लोगों की कोशिश ये है कि जो हम लोग का 10th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड आर लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक बेस है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल चैप्टर आ गया तो आपको 10th का लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों चैप्टर्स आराम से आ जाएंगे, बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आप लोगों का ये थर्ड चैप्टर है पॉलिनोमियल। देखो, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अभी पॉलिनोमियल है क्या, ठीक है, उसके भी पहले नंबर्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, देखो हम लोगों को नंबर्स तो सारे पता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 टू इंफिनिटी। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स क्या है? देखो, जब भी हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं 7x 7y 3p 3q, ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैंने 7p लिखा है। ठीक है, देखो 7p का मीनिंग ये है जब p की वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, किसकी वैल्यू चेंज करेंगे? p की वैल्यू चेंज करेंगे, उस वक्त ये जो टर्म रहेगी ना मेरी, है ना, 7x, सॉरी ये 7, तो ठीक है 7x, यानी जब हम लोग x की वैल्यू को वेरी करेंगे, सपोज फर्स्ट टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे 7x की वैल्यू 1 कंसिडर करेंगे, है ना। देखो कैसे बनता है वेरिएबल का मीनिंग क्या है? देखो 7x लिखा मैंने, ठीक है, सपोज कि हम लोग कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट टाइम x की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय बनेंगे 1, सो योर आंसर इज 7, बट व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड टाइम हम लोग ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू कितनी लेंगे? 2 लेते हैं, कितनी? 2 करते हैं, तो दोनों की साइन कौन सा है? मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई बाय 2। देखो 2 इसलिए क्योंकि हम लोग x की वैल्यू को वेरी कर रहा है, पहले 1 था अभी 2 है, सो योर आंसर बिकम्स 14, योर आंसर बिकम्स 14, पहले कितना था? 7। तो देखो वेरिएबल्स का मीनिंग ये है जब भी हम लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू -1 ले तो हम लोगों को आंसर क्या मिलेगा? -7 मिलेगा। ठीक है, ये हम लोगों के वेरिएबल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन क्या है ना, जो हम लोगों ने 8 स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो देखो एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन का मैं एग्जांपल लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं 7x + 12, 7x + 12, इससे क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अभी देखो अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को देखें तो यहाँ पे 7x इज अ वेरिएबल एंड 12 इज अ नंबर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का डेफिनेशन ये है द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड द नंबर्स। क्लियर। अभी वन स्टेप अहेड, उसके आगे जाना है हम लोगों को, उसके आगे इसमें पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ, देखो इन अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पावर ऑफ द वेरिएबल आर द होल नंबर्स then that algebraic expression is known as a polynomial। यानी वो जो वेरिएबल यूज करने वाले हम लोग क्या करें, एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल रहेगा अगर उसकी पावर होल नंबर है, होल नंबर का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लाइक दैट, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर। अभी देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर अगेन टाइप्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल के अंदर क्या था? फर्स्ट टाइप मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2x, क्या लिखा है? 2x, ओनली 2x है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्या है? सिर्फ 2x लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा मैंने 5, देखो 5 ही है, 5 के अलावा उसके अंदर कोई नंबर है प्लस माइनस करके नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे दोनों के बीच में कॉमा दिया है, यानी दोनों अलग अलग एक्सप्रेशन है, अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने 2x लिखा है, इसके अंदर एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, इसका मतलब है ये
मोनोमियल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ओनली वन टर्म इन द पॉलिनोमियल। इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जो पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उसके अंदर एक ही टर्म है। कितने टर्म्स है, एक ही टर्म है, तो हम लोग उसे कहेंगे मोनोमियल कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एम क्यूब माइनस 3m। ठीक है, देखो अभी मैंने कॉमा यहां पे लिखा है, ये एक टर्म है और दिस में सेकेंड टर्म, यहां पे दो टर्म्स है। ठीक है, अभी देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, टू टर्म्स, यानी दिए हुए एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है, टू टर्म्स है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल्स जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब है उसकी पावर होल नंबर है। पावर कौन सी, देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये होल नंबर्स है। क्लियर कंसेप्ट। अभी आगे चलते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या है। अभी ट्राइनोमियल देखो 1/2 वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5। ठीक है, अगर हम लोग इसे देखें तो उसमें तीन टर्म्स है ना, वाई स्क्वायर, वाई एंड 5, है ना। और एक चीज ध्यान में रखो, अगर मैं इसे लिखता इसे 2y प्लस वाई प्लस 5 और यहाँ पे वाई क्यूब वाई स्क्वायर है सपोज। देखो जब यहाँ पे टू टर्म सेम है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे y है, हम लोगों दोनों को ऐड करके एक ही टर्म बनाना है उसको। ठीक है, जब हम लोग इसे ऐड करेंगे माइनस 2y प्लस वाई बढ़ेंगे माइनस वाई, तो आपका जो एक्सप्रेशन रहेगा ना उसके अंदर तीन टर्म्स रहेंगे। कितनी टर्म्स रहेंगी, 3 टर्म्स। फर्स्ट टर्म वाई स्क्वायर, वाई एंड 5, ये है, इसमें 3 टर्म्स है, इसलिए हम लोग कहेंगे इसे ट्राइनोमियल। क्या कहेंगे इसे, ट्राइनोमियल। तो देखो बहुत सिंपल सा फर्स्ट पार्ट है जो हम लोग को सीखना है। इसके अंदर जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसके अंदर हम लोगों को टर्म्स काउंट करनी है। क्या काउंट करनी है, टर्म्स कितने हैं उसके अंदर। अगर एक टर्म है मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, अगर 3 टर्म्स है तो क्या रहेगा, ट्राइनोमियल। क्लियर। और उसके थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब इसकी डिग्री का कैसे, डिग्री है ना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक में कि फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी इसका ये एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसकी डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है ना, ए एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हम लोगों को इसकी डिग्री निकालनी है। क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। अभी उसके पहले हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है। इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है, x इज अ वेरिएबल है। अभी x सेम वेरिएबल है, यानी जो आपका को पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है, भाई मैंने आपको यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब आपके पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल है। अगर एक ही वेरिएबल है तो आप लोगों को करना क्या है, अभी इस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर, क्या हाईएस्ट पावर चाहिए आपको, यानी x की कितनी पावर है 1, यहाँ पे x कितनी है 2 है, तो क्या चाहिए मैक्स पावर। तो योर आंसर इज 2, तो इसकी डिग्री कितनी मिलेगी आपको, 2 इज योर आंसर। क्लियर। देखो मैंने कैसे निकाला है, जिसमें 2 टाइप से क्वेश्चन है। अगर सेम वेरिएबल है तो हम लोग मैक्स डिग्री लेंगे। ठीक है, अगर दोनों डिफरेंट वेरिएबल है, क्या है डिफरेंट वेरिएबल है, लाइक एम एन एक्स वाई, दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, इन द केस ऑफ वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो मैंने अभी समझाया वही पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, सेम वेरिएबल का मतलब क्या है, x ही हो आपके सारे पॉलिनोमियल के अंदर, x के अलावा कोई वेरिएबल ना हो। ठीक है, अब द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है उसके अंदर m एंड n दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे m³ है, यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n है, यानी इस वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल नहीं है, मोर देन वन वेरिएबल है। तब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसकी मैक्स डिग्री ले सकते हैं हम लोग, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो हम लोग क्या चाहिए, सेम वेरिएबल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेम तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे m³ है और यहाँ पे n⁻⁶ है,
तो ये दोनों वेरिएबल्स है ना m एंड n, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे पावर कितनी है 3 + 6, 3 + 6 योर आंसर इज 9, 3 + 2 5 और 1 + 1 2। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट पावर इज 9 5 एंड 2। अब इसमें से हम लोग सिलेक्ट करेंगे मैक्स नंबर। हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। सो योर आंसर इज 2, सॉरी योर आंसर इज 9, योर आंसर इज 9। मैक्स नंबर हम लोगों को सिलेक्ट करना है। क्लियर। देखो जो आपका प्रैक्टिस है 3.1 है, उसके अंदर आप लोगों को डिग्री दिए हुए पॉलिनोमियल्स की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर दिया हुआ पॉलिनोमियल एक ही वेरिएबल के अंदर है तो हम लोगों को उसकी मैक्स डिग्री निकालनी है। ठीक है, अगर या फिर पावर उसे कहते हैं। ठीक है, अगर दिया हुआ पॉलिनोमियल्स मोर देन वन वेरिएबल के अंदर है, ठीक है, मोर देन वन वेरिएबल, इसका मतलब ये था, देखो यहाँ पे mn लिखा है, यहाँ पे mn है, यहाँ पे mn है, लेकिन यहाँ पे मैंने खाली xx लिखा था। ठीक है ना, तो दो वेरिएबल्स है तो हम उसे कहते हैं कि मोर देन टू वेरिएबल्स उस इक्वेशन के अंदर यूज किए गए। क्लियर। अगर ऐसा कोई आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स यूज किए गए हैं उनकी डिग्रीज को ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म की डिग्रीज को ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म की डिग्री को, थर्ड टर्म की डिग्री को। ठीक है, और उसमें से मैक्स नंबर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, ये हम लोग का था फर्स्ट पार्ट। अभी हम लोगों को सेकेंड पार्ट देखना है, द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, यानी जो आपका पॉलिनोमियल है उसके अंदर एक ही वेरिएबल है। ठीक है ना, अभी उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके टाइप्स के अंदर जो 10 का आपका फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन और सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जो इसी चैप्टर का बेस्ट है ना, ये चैप्टर उन चैप्टर से क्या है बेस्ट है। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि चैप्टर के अंदर है क्या पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, दिस इज माय फर्स्ट पॉलिनोमियल, दिस इज माय सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम लोग इसकी डिग्री निकाल दें तो इसकी डिग्री क्या है 1, यहाँ पे भी 1 है। अगर दिए हुए पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, क्या कहते हैं इसे, लीनियर पॉलिनोमियल। अभी नेक्स्ट देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है 2x² + 5x + 3। देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन कभी कभी बोल रहा हूँ, देखो इक्वेशन जब मैं बोल रहा हूँ तो उसके अंदर इक्वल साइन होना चाहिए, तो इसके लिए सही वर्ड है ये पॉलिनोमियल है। ठीक है ना, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसे 2x² + 5x + 3 = 0, इट्स बिकम एन इक्वेशन। ठीक है, जब तक इसके अंदर इक्वल साइन नहीं है तब तक क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलो फिर देखो 2x² + 5x + 3। ठीक है, ये हम लोगों का क्या है पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसमें से डिग्री फाइंड आउट कर दूं, यहाँ पे डिग्री 1 है तो इसमें से मैक्स डिग्री कौन सी है 2 इज मैक्स डिग्री, सो योर डिग्री इज 2। अगर आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अभी थर्ड देखो, यहाँ पे अगेन मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है, उसमें से मैक्स डिग्री क्या है 3 है ना। अगर 3 है तो डिग्री 3 है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर, यहां तक किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने कुछ ax² + bx + c, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, ये सारे के सारे इस इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। ठीक है, क्या फॉर्म्स है स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। चलो उसके अंदर और एक कंडीशन रहती है a should not be equal to 0, a should not be equal to 0, a not equal to 0। यानी अगर लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। a की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, a is the coefficient of x, a is the coefficient of x², a is coefficient of x³। ठीक है, तो इस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहाँ तक। अभी हम लोग इसके आगे जाके कुछ टॉपिक सीखने वाले हैं जो आपका 3.1 है। फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का कि स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो हम लोगों को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कौन से फॉर्म लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सेकंड है इंडेक्स फॉर्म, थर्ड वन कोएफिशिएंट फॉर्म एंड लास्ट वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके लिए हम लोग एग्जांपल देखेंगे। ठीक है,
देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 3m⁵ प्लस 5m³ माइनस 7m प्लस 2। ठीक है, अभी पहली चीज हम लोग को ये करनी है कि दिया हुआ इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत आसान है, इसे कैसे लिखते हैं। देखो इसकी मैक्स डिग्री क्या है, मैक्स डिग्री इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 5 है ना। तो 5 के बाद नंबर उसको आना चाहिए 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, देखो दिया हुआ है पॉलिनोमियल, अगर हम लोग इस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं वही हम लोगों का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। चलो इसे लिखते कैसे देखते हैं। इसमें मैक्स डिग्री क्या है, 5, तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगी 3m⁵ प्लस सेकेंड मैक्स डिग्री कौन सी है 5m³ माइनस 7m प्लस 2। ठीक है, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल से स्टेप्स है। क्या करना है, सिर्फ जो आपकी मैक्सिमम डिग्री है 5, 4, 3, 2, 1 में होना चाहिए। सपोज ये इक्वेशन ऐसे होता, दिया हुआ इक्वेशन 5m³ प्लस 5m⁵ माइनस 7m प्लस 2। ठीक है ना, सपोज हम लोग क्वेश्चन ये होता। ठीक है, देखो यहाँ पे 5 सेकेंड टर्म था जो मैंने फर्स्ट टर्म लिखा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म था जो मैंने सेकेंड टर्म लिखा। ध्यान में रखो जो हम लोगों की डिग्री है उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना। सेकेंड क्या है, इंडेक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म है, इंडेक्स फॉर्म। देखो इंडेक्स फॉर्म क्या है, देखो 5 के बाद 4 आने चाहिए, पावर 3, 2, 1 एंड 0। अगर हम लोग इस इक्वेशन में देखें तो यहाँ पे पावर हम लोगों को 5 के बाद क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, लेकिन इसके अंदर 4 नंबर है क्या, 4 नंबर मिसिंग है। तो हम लोग 4 नंबर को ऐड करेंगे इसके अंदर। देखो कैसे करते हैं, 3m⁵, यहाँ पे 4 है क्या, m⁴ नहीं है, पावर मिसिंग है, तो हम लोग उसे ऐड करेंगे 0.m⁴। क्लियर, अब 3 पावर है ऑलरेडी, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे 5m³। ठीक है, देखो यहां पे क्वेश्चन में 3 है। ठीक है ना, 3 नंबर है, यहाँ पे 3 है। अब 3m⁵, 5, 4, 3। अभी 3 के बाद कौन सा नंबर आना चाहिए था, 2 चाहिए। अभी इक्वेशन में 2 है क्या, नहीं है, तो हम लोग उसको ऐड करते हैं 0.m²। देखो यहां पे मैं 2 मतलब ये m के पावर की बात करो, m की पावर की बात करो। ठीक है, याद रखो। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। अभी यहाँ पे m है ऑलरेडी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 7m माइनस 7m, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। अब देखो यही है आप लोगों का इंडेक्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये, इंडेक्स फॉर्म। याद रखो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग उसको सिक्वेंशियली अरेंज करेंगे, जो मिसिंग पावर्स है उसको ऐड नहीं करेंगे, लेकिन इंडेक्स फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, उसकी जो मिसिंग पावर्स है उन पावर्स को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। आगे चलते हैं, आगे चल के हम लोगों को सीखना क्या है, उसका कोएफिशिएंट्स फॉर्म। बहुत आसान है, देखो आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। अब मुझे बताओ कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ नंबर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3m⁵ है ना, तो ये 3 क्या है हम लोगों का, कोएफिशिएंट है। यहाँ पे क्या है 0, 5, 0, 7 और 2। ठीक है, ये हम लोगों का कोएफिशिएंट सारे इसे हम लोगों को कॉपी करना है। देखो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3, देन 0, देन 5, देन 0, देन -7। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर कौन सा है, -7 है, तो उसको हम लोगों को विथ साइन लिखना है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लिखना है। -7 लास्ट में नंबर क्या है, 2 नंबर है। इसे कहते हैं हम लोग
कोएफिशिएंट फॉर्म, यानी जो वेरिएबल्स है उसके हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट में निकालनी है हम लोगों को डिग्री। अब मुझे बताओ व्हाट इज अ डिग्री। डिग्री ये है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे m की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो योर आंसर इज 5। क्लियर। अभी देखो आप लोगों को करना क्या है, देखो हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल नहीं लेने वाले, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। और ये एग्जांपल आपके लिए मैं लेता हूं कि देखो अगर कोई इक्वेशन आपको चैप्टर में ऐसा आया m⁻⁶ m² प्लस 6m² m⁻⁶ सॉरी n⁻², ठीक है। आपको ये पॉलिनोमियल दिया गया, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, योर पॉलिनोमियल इज 7m⁻⁶ n² प्लस 6m² n²। और आपको क्वेश्चन पूछा है कि इसको इसकी डिग्री लिख दो, क्या चाहिए उनको, डिग्री चाहिए इसको। तो हम लोग डिग्री कैसे निकालेंगे, यहाँ पे m और n है तो उसके पावर स्क्वायर करेंगे, 6 + 2 8, 2 + 2 4, सो इसमें से मैक्स, योर आंसर इज 8। आपका आंसर क्या रहेगा, 8 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने अभी तक यहां तक क्या क्या सीखा है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के टाइप, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इफ देयर इज ओनली वन टर्म मोनोमियल, देयर आर 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। क्लियर। आगे चल के हम लोगों ने सीखा पॉलिनोमियल्स के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर, ठीक है। तो उसके हम लोगों ने क्या सीखा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो कौन सा है, लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक है, और 3 है तो क्यूबिक है। क्लियर। अभी उसके बाद हम लोगों ने और एक टॉपिक देखा, वो टॉपिक ये था कि हम लोगों को दिया हुआ पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग ये था, देखो ये क्वेश्चन था 3m² प्लस 5m³ प्लस 3m⁵ माइनस 7m प्लस 2, ठीक है। ये इक्वेशन था हम लोगों का। तो यहाँ पे पहले नंबर कौन सा है, 3 देन 5, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है ना। तो सीक्वेंस कौन सा होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर का सीक्वेंस होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नहीं था तो हम लोगों ने पहले 5 लिखा, देन 3 लिखा, देन m प्लस 2, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, इंडेक्स फॉर्म। इंडेक्स फॉर्म में जो पावर्स मिसिंग है उसको हम लोग 0 डॉट वेरिएबल रेस्ट टू लेंगे और उसे लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 0 करके। क्लियर। अब नेक्स्ट कोएफिशिएंट्स फॉर्म, जो आपके वेरिएबल्स है उसके कोएफिशिएंट को हम लोग क्लब करेंगे विद कॉमा सेपरेटेड, ठीक है। यही आपका कोएफिशिएंट फॉर्म है। लास्ट डिग्री, जो आपका इक्वेशन दिया हो उसमें से मैक्स पावर, सॉरी जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, उसमें से मैक्स पावर को क्या कहते हैं हम लोग, डिग्री कहेंगे। कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं। आपका काम है कि आप लोगों को 3.1 सारा का सारा सॉल्व करना है होमवर्क की बुक में, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखो, आपको 2 बुक्स बनानी है, ठीक है। देखो यार, फर्स्ट बुक रहेगी आपकी होमवर्क की बुक और एक रहेगी प्रैक्टिस की बुक, ठीक है। देखो प्रैक्टिस की बुक इसलिए है, जो आपके बुक के अंदर सॉल्व एग्जांपल है वो आपको प्रैक्टिस की बुक के अंदर लिखना है, ठीक है। और जो प्रैक्टिस सेट है, क्या है, प्रैक्टिस सेट है जो 3.1 आपको बता रहा हूं करने के लिए, वो आपको लिखना है होमवर्क की बुक के अंदर, ठीक है। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको इस बुक में से उस बुक में नहीं करना है, प्रैक्टिस की बुक में सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन करना है और होमवर्क की बुक में होमवर्क के क्वेश्चंस करने हैं। और जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको सब कुछ प्रैक्टिस की नोटबुक में लिखना है।